समाजवादी पार्टी ने अपनी लाइन और लेंथ डिफाइन कर ली। रामचरितमानस, हम गर्व से कहो हम शूद्र हैं, उन सब की गलियों को छोड़कर अब समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना के उस पर आई है, मुख्य सड़क पर। बाकी सब उसने छोड़ दिया पिछले 2 महीने में, जिन मुद्दों में वो भटकी या उलझी। इसीलिए आपने देखा होगा अखिलेश जी ने कहा था कि मैं रामचरितमानस के संदर्भ में भी कहा था कि मैं मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि दोहा पढ़ के सुनाओ, और ये भी कहा था मैं पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं। उन्होंने इस बार दोनों चीजों से परहेज किया और खुद को केंद्रित रखा जातिगत जनगणना तक। इस मुद्दे को आप कितना बड़ा मुद्दा है और कैसा देख रहे हैं नावेद शिकोह जी? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है ये उनका सबसे बड़ा मुद्दा है और यही एक आखिरी रास्ता है, क्योंकि जाति की बात करके वो आगे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल जातिगत जनगणना ही मुद्दा नहीं है, जातिगत जनगणना को वो एक इंजन बनाना चाहते हैं, जिसको कहते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई, यानी जातियों के अधिकारों की बात, दलितों और पिछड़ों की अधिकारों की बात की को कहते हैं वो सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय के आंदोलन का इंजन बनाना चाहते हैं। पीछे वो बहुत सारे डिब्बे रखेंगे, वो डिब्बे जो होंगे उसमें आरक्षण की भी बात होगी, उसमें निजीकरण की भी बात होगी। ये भी कहा जाएगा कि निजीकरण जो है वो आरक्षण को खोखला बनाए दे रहा है और तुम लोग सिर्फ कुछ किलो अनाज के चक्कर में पड़े हुए हो। तो ये एक बड़ी रणनीति है अखिलेश यादव की, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि भाजपा अब मंडल और कमंडल की राजनीति में नहीं फंसने वाली, क्योंकि भाजपा के दोनों हाथों में लड्डू हैं, एक हाथ में मंडल है और दूसरे हाथ में कमंडल है। तो आज कमंडल तो उनके हाथ से कभी नहीं जाने वाला और मंडल उनके विश्वास से जुड़े हुए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चुनौती है, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेगी, बड़ी साबित करेगी, कहीं ना कहीं पिछड़े दलित उनके अपने हैं और वो उनके लिए काम करेंगे। जी, एक सबसे बड़ी बात है कि किसी भी मुद्दे को चुन लेना एक विषय होता है, उस मुद्दे पर टिकना दूसरा चरण होता है, और तीसरा चरण होता है उस मुद्दे को टॉक ऑफ द टाउन, यानी जनता के विमर्श का व्यापक मुद्दा बना देना, एक जनांदोलन पैदा कर देना। तीनों चरण एक जब ठीक से परफॉर्म हो तो जाके कोई बड़ा मुद्दा बनता है जो चुनावी राजनीति से लेकर सामाजिक व्यवस्था तक को प्रभावित करता है। भाषणों से और ट्विटर से और फेसबुक से मुद्दे नहीं बनते, और बन भी जाएं तो उनकी लाइफ बहुत कम होती है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, काम खत्म। आप देखिए देश में जो भी बड़े मुद्दे बने उनमें सालों की तपस्या लगी, तब जाके वो मुद्दे फल देने वाले बने। फल मतलब चुनावी फल देने वाले। मनोज यादव जी, अब माना जाए कि समाजवादी पार्टी मोटे तौर पर इस मुद्दे पर टिकेगी 24 तक, या बीच में कोई मौर्य जी फिर खड़ प्रकट हो जाए और फिर कोई, ऐसा तो नहीं ना? देखिए अमिताभ जी, रामचरितमानस को लेकर जो बात मौर्य जी ने कही थी वो उनका अपना बयान था, और वो बयान पे आज भी किसी तरीके का इफर्ट ना उन्होंने अभी किया है और ना भविष्य में करने की उम्मीद मैं मानता हूं। कारण कि वो भी एक सामाजिक लड़ाई है। मैं जिस धर्म को मानता हूं उस धर्म में मुझे अगर नीच कहा जाए तो गलत है। अब जैसे कहा गया, जिसने लिखा वो चर्चा का विषय हो सकता, लेकिन जाति गणना समाजवादी पार्टी का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है, लोगों के लिए होगा कि ये गिनती अपनी ताकत बताना चाहता है। ना 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 ना, ये ताकत बताने की बात नहीं है, ये अधिकार पाने की बात है। आप हमारी गिनती कर लो। भाजपा के लोगों से मैं मोदी जी से कहता हूं, वो भी तो पिछड़े हैं, उनसे अनुरोध कर रहा हूं, आप हमारी गिनती कर लो और देख लो इन पे क्या क्या है। सरकारी नौकरी में इन पे क्या आरक्षण है, शैक्षणिक विद्यालयों में इन पे क्या आरक्षण है, या जहां जहां राजनीतिक लेके जो कुछ भी है हम पे कितना कुछ है, ये देख लो, जांच कर लो। हम पे आप आरोप लगाते हैं। क्या आपने कभी सुना? अमिताभ जी, ये बात मुझे आपसे नहीं कहनी चाहिए, आप एक बेहतर न्यूज रिपोर्टर के साथ साथ एक बेहतर इंसान है, इसलिए उसके बावजूद मैं कह रहा हूं, किसी को आपने सुना
कि सवर्णों के अमुक सीटों को कोई और खा गया, नहीं सुना होगा। बीजेपी की सरकार में तो नहीं सुन सकते आप। हमारा हक खाया जा रहा है। 68,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हक खाए ले रहे हो, दलितों का हक खाए ले रहे हो। क्यों खाए ले रहे हो भाई? हमारे वोट से तुम सत्ता में बैठे हो और हमारे ही वोट, हमारे ही अधिकारों को खत्म कर रहे हो। शैक्षिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, हमारे नौकरियों में अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, उनको आप खत्म कर रहे हो। तो गिनती होना अनिवार्य है। और समाजवादी पार्टी के पास सारे मुद्दे हैं, हर मुद्दे पे हम सवाल पूछ रहे हैं, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मनोज जी ठीक है, ठीक है, मैं आएंगे दोबारा मैं आपके पास। मैं बाकी मेहमानों के लिए भी स्पष्ट कर दूं, मैंने ये इसलिए ये बहस में ये कहीं नहीं कहा अपने उसमें संबोधन में कि एक ही मुद्दा रहता है ना। अरे भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही मुद्दा थोड़ा, 10-5 मुद्दे सप्लीमेंट्री जेब में रहते हैं, उनकी भी पर्ची खोल दी जाती है कि रामलाल को ऐसा क्यों किया, श्यामलाल को ऐसा क्यों, मुद्दे भी चलेंगे। लेकिन एक मुख्य मुद्दा होता है जिस पर पार्टी अपनी सारी व्यूह रचना करती है। ठीक, समझने के लिए सबको समझा दे। राम जन्मभूमि का आंदोलन ले लीजिए, तो ऐसा थोड़ा था बीजेपी ने बाकी मुद्दों के आंख बंद कर ली थी। कहीं टेम्पू पलट जाता था तो उस पर भी बोलते थे कि भाई टेम्पू कैसे पलट गया, लेकिन मुख्य मुद्दा था राम जन्मभूमि। जैसे अब अखिलेश यादव ने चुना है, तमाम मैं कहूंगा कि तमाम वैचारिक भटकाव के बाद अब एक मुख्य मुद्दा मुझे लग रहा है वहां पर सपा टिकेगी आकर। क्या? क्योंकि सपा के साथ विचलन की समस्या बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से वो मुद्दे बदल देती है। विकास श्रीवास्तव, मनमोहन सिंह के समय में जनगणना हुई, कहा गया कि भाई सरकार ने आंकड़े तो जुटा लिए लेकिन सार्वजनिक करना ठीक नहीं होगा। ठीक, लालू जी भी उसमें सदन में थे, मुलायम सिंह जी थे, शरद यादव थे, जिसका उल्लेख कभी अखिलेश जी कर रहे थे। चलिए वो तो नहीं जारी किए, नहीं किए, और शायद ये लोग भी उस वक्त उतने मन से नहीं मांग कर रहे थे, वरना समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इनके समर्थन से ही सरकार चल रही थी। तो और चीज़ों के लिए जैसे गिरबान पकड़ लेते थे कांग्रेस का, वैसा नहीं होगा। भाषण में कहा कि भाई जारी करना चाहिए, पिछड़ों का मसला है, दलितों का मसला है, लेकिन हुआ नहीं। अब जो नए सिरे से मांग उठ रही है, कांग्रेस इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? देखिए, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। कांग्रेस ने बहुत पहले ही जातीय जनगणना की बात की थी, सदन में भाजपा की सरकार है उसने साफ साफ मना कर दिया। और मैं आपको याद दिला दूं, आप करेक्ट करिए कि ये जनगणना 2017 में कंप्लीट हुई थी, जो मनमोहन सरकार के समय शुरू हुई थी। ये कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी, इसको सार्वजनिक करने का जो राइट था वो मोदी सरकार को था, उन्होंने उसको नहीं किया। पर हमारा मुद्दे पर हम आते हैं कि मुद्दा हमारा स्पष्ट है कि 2 अक्टूबर 2017 को जातीय जनगणना विषय से ज्यादा जरूरी था कि सामाजिक न्याय ही तो विषय है। कोई भी कवायद होगी उसका विषय है कि सामाजिक न्याय का जो लोगों को कितना मिल पाया। और 2 अक्टूबर 2017 को रोहिणी आयोग का गठन मोदी सरकार में हुआ और उसको 14 बार से उसका कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। अभी तक उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। वो ऑफिस और तनख्वाह और कार्य के अभाव में, संसाधनों के अभाव में। दूसरा, 400 पन्ने की जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट आई है जिसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा की बात कही गई। उसी को आधार बनाते हुए 17 अति पिछड़ी जातियों को न्याय दिलाने के लिए योगी सरकार ने वोट तो दिया, पर जब केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा तो थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय मंत्री ने उसको वापस कर दिया। कहा ये केंद्र का विषय है, आप नहीं इसको तय कर सकते हैं। और अभी आप देख रहे होंगे, लगातार समाचार पत्रों में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की कुछ जातियों ने, अति पिछड़ी जातियों में अपना एसटी बिरादरी में अपना नाम करवा लिया, उन पे FIR दर्ज कराई जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार इस विषय पर पहल नहीं कर सकती। जनगणना कर सकती है पर सामाजिक न्याय दिलाने में लगातार 32 साल से सपा बसपा भाजपा रही, इन्होंने कभी सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं की। आज वोट की राजनीति। ठीक है, रुको, मैं रोक दीजिए इनकी बात। ठीक, आ गई बात, दोबारा में आएंगे, अभी रुक जाओ, दोबारा में आएंगे, अभी रुक जाओ। एक ही बार में सारी बात तो कह दोगे तो फिर बाकी बहस में क्या बात आएगी। उमेश यादव जी, जो दल सत्ता में रहे ना, उमेश यादव को एग्जेम्पशन मिल सकता उनकी पार्टी को, वो सरकार नहीं चलाए,
लेकिन जो लोग सत्ता में रहे, लालू जी और उनका परिवार 15 साल अखंड निर्बाध सत्ता में बिहार में रहा, दूर दूर तक कोई माई का लाल नहीं। क्या तब जाने कितनी बार गणना करा लेते, एक बार छोड़ो, कुछ ही महीने काम है ना इसमें गणना में, कौन 10-20 हजार साल लगते हैं? नहीं कराए ना। समाजवादी पार्टी के आंगन में 4 बार उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टरशिप रही, 4 बार, और कांग्रेस तो जन्म से शासक रही। ये तो अब वक्त खराब आया है कांग्रेस का, लेकिन अभी भी वहां राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, वहां तो कोई रोक नहीं सकता। चाहे जैसे जिस रंग की चाहो गणना कराओ और करा के देश के सामने रखो। कम से कम नीतीश कुमार इतना वो तो किए। उमेश यादव जी, हाउस में समाजवादी पार्टी ने आपके नेता से भी पूछा कि आप किधर हो, उनने कहा भाई आपने हमको भगा दिया। ठीक, जो सच था वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। नहीं तो आप भाग के किधर हो, एक तो सवाल ये, भाग के कहीं तो पहुंचे होंगे, एक तो कहां पहुंचे भाई? ठीक है, इस सड़क से भगाया, दूसरे में गए, कौन सी सड़क पे गए वहां बताओ। दूसरा ये जो मसला है, ओम प्रकाश राजभर इस बात को सुन लो भाई, ओम प्रकाश राजभर इस बात को उठाते रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और आरक्षण का वो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण दोबारा से होना चाहिए। और वही बात अखिलेश यादव करे तो फिर तो आपका और उनका मेल मिलाप नहीं हो जाना चाहिए था। देखिए आदरणीय अमिताभ जी, ये जो सामाजिक न्याय की रिपोर्ट और जातिवार जनगणना की बात है, जब से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठन हुआ, हम पहले दिन से हम उस स्थिति में नहीं थे कि हमारी बात बहुत तेजी से सुनी जा सकती, लेकिन हम पहले दिन से, हमारा जब पार्टी का गठन हुआ तब से लेकर आज तक इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के चलते हुए जहाज से 18 महीने की सरकार छोड़कर हम बाहर आ गए थे। हम पहले दिन से इन्हीं मुद्दों की मांग कर रहे हैं। आज जब धार्मिक आस्था की पिच पर समाजवादी पार्टी खेलने गई स्वामी प्रसाद मौर्य जी का चेहरा आगे करके, और उन्हें लगा ये इसमें तो लेने के देने पड़ गए, तो उन्होंने तुरंत पलटी मारी और दूसरी पार्टी का, हम जैसे छोटे दल का भी मुद्दा उठा लिया। ठीक है, आज इस पर चर्चा हो रही है। आप बताइए, आप देश के इतने जाने माने पत्रकार हैं, कभी भी समाजवादी पार्टी ने किसी मंच पर जातिवार जनगणना की इतनी तेजी से बात की? क्योंकि आज उनके पास कुछ कहने को नहीं है। हमारे पास तब भी जातिवार जनगणना की लड़ाई हमने हमेशा लड़ी, सदन से सड़क तक लड़ी। आज जब उनको लगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में यात्राएं निकाल कर अपनी बात को गांव से गली तक कह रही है, और उनको लगा कि अगर पिछड़ों को और दलितों को इकट्ठा करना है तो इससे बेहतरीन मुद्दा नहीं मिलेगा। जब वो 4 बार सरकार में थे तो उन्होंने जातिवार जनगणना की बात क्यों नहीं की? 4 सितंबर 2013 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का जब सामाजिक न्याय की रिपोर्ट की बात आई, उन्होंने क्यों विधिवत बंटवारा क्यों नहीं किया? ठीक है, वो भैया अभी रुको उमेश भाई, अभी रुकिए।